तो ये है, चांद तो मरवाता कटवाता है। तो उसने तो आज तक 5 कत्ल करा दिए हैं, छठे कत्ल की तैयारी कर दिया है वो मेरे आदमी का भी पता ना और मेरा भी पता ना कि इस दिन कत्ल करा दे। उसकी साजिश यही है, षड्यंत्र रचता है, वो सुपारी लेता है, खुद भी कर देता है। उन्होंने खुद भी रमजानी का कत्ल करा था जाके 0 पॉइंट पे। अब चौकी इंचार्ज साहब उल्टे सीधे बोलते हैं, हमें बदतमीज बोलते हैं। बाकी गांव में भी आप जांच कर सकते हैं कि गांव में क्या स्थिति है इसकी। लड़ाई करवाता है, पैसे खाता है और थाने वालों को खिलाता है, उसे चौकी इंचार्ज को भी खिलाता है पैसे। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां आरोपी चांद बाबू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थनी के घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी एक शिक्षिका है और अपने गाँव में एक निजी स्कूल चलाती है। प्रार्थनी ने ग्राम पंचायत चुनाव के प्रधान पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें चांद बाबू ने भी प्रार्थनी के मुकाबले प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। बता दें कि चांद बाबू पुलिस का दलाल है और पुलिस से हमसाज रहता है तथा आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिस पर हत्या जैसे मुकदमे विचाराधीन है और वह पुलिस से हमसाज होकर प्रार्थनी के परिवार पर हमले करता रहता है। प्रार्थनी का आरोप है कि पुलिस उसकी नहीं सुनती और उल्टा उसे प्रताड़ित करती है। चांद बाबू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थनी के पुत्रों पर हमला कराया और गोलीबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिससे प्रार्थनी का पुत्र अरमान अली गोली चलने से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रार्थनी ने तत्काल थाने सूचना दी तो थाना कटघर पुलिस ने चांद बाबू के कहने में आकर प्रार्थनी के पुत्र को घायल अवस्था में ही थाने में बंद कर दिया और प्रार्थनी के घर जाकर तोड़फोड़ की। बता दें कि पुलिस ने चांद बाबू से हमसाज होकर खुद दोनों पक्षों के विरुद्ध मनमानी तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि पुलिस पीड़ितों को भी चांद बाबू के कहने पर जेल भेजने को तैयार है, जबकि घटना की वीडियो प्रार्थनी के पास है। आरोप है कि चांद बाबू डॉन किस्म का व्यक्ति है और पूरा थाना चांद बाबू से हमसाज है। प्रार्थनी का कहना है कि इस मुकदमे की विवेचना थाना कटघर से स्थानांतरित करके अन्य थाने से कराई जाए। इसके लिए आज प्रार्थनी ने डीजीपी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थनी का कहना है कि उसे कचहरी आते हुए भी आरोपियों का डर लगा रहता है और वे बहुत ही भयभीत है। पुलिस उस पर दबाव बना रही है। आरोप है कि चांद बाबू कत्ल कराता है और अब तक 5 कत्ल करा चुका है और अब वे 6ठा कत्ल कराना चाहता है और आरोपी चांद बाबू सुपारी लेता है, जिसमें वे खुद भी जाकर कत्ल करता है। उक्त आरोपी चांद बाबू पर हिस्ट्री शीटर लगनी चाहिए। आरोप है कि प्रार्थनी के घर के बाहर आरोपी चांद बाबू के 10-12 गुर्गे तमंचा लगाकर घूमते रहते हैं और प्रार्थनी के पति के पीछे तमंचा लेकर 2 बदमाश लगा दिए, जिन्होंने प्रार्थनी के पति के साथ अभद्र व्यवहार और बदतमीजी की। आरोप है कि आरोपी चांद बाबू प्रार्थनी के पति को कभी भी जान से मार सकता है, जिससे प्रार्थनी व उसका पूरा परिवार बहुत ही भयभीत है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन जहां। मैं एप्लीकेशन देने के लिए आई थी। पूरा मामला यह है, सीओ साहब ने बुलाया था, जांच कर रहे हैं सीओ साहब। उनके पास गई थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट लिखी है। फिर वहीं से लौट के मैं यहाँ पे आ गई कचहरी। अब कचहरी में मुझे डर लगता है, अकेली चल नहीं सकती मैं। किसी भांजे को लेके आती हूँ, कभी दूसरे भांजे को लेके आती हूँ। बच्चे मेरे घर से बाहर हैं, पुलिस के डर के मारे पुलिस इतना दबाव बना रही है। मेरे बच्चों को 2 जने हाजिर करो, 3 जने हाजिर करो, 6 जने हाजिर करो। इसी तरीके से एक लड़का तो मेरा अंदर कर ही दिया, गोली लगाया अंदर कर दिया पुलिस ने। बाकी 5 बच्चे हैं, उनको भी हाजिर करना चाह रही है। हमारे ऊपर पैर मारे, हमारे ऊपर हत्थे मारे और हमें ही मारा गया, हमें ही सता गया और हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा अभी पुलिस की तरफ से। चांद का रोल तो ये है, चांद तो मरवाता कटवाता है। उसने तो आज तक 5 कत्ल करा दिए हैं, छठे कत्ल की तैयारी कर दिया है वो मेरे आदमी का भी पता ना और मेरा भी पता ना कि इस दिन कत्ल करा दे। उसकी साजिश यही है, षड्यंत्र रचता है, वो सुपारी लेता है, खुद भी कर देता है। उन्होंने खुद भी रमजानी का कत्ल करा था जाके 0 पॉइंट पे। अब मुझे तो डर लग रहा है उससे, वो तो खूनी कतली आदमी है। उस पर तो हिस्ट्री शीटर लगनी चाहिए। अगर हिस्ट्री शीटर ना लगी उस पर तो वो पता ना कितने कत्ल कराएगा अभी। और उसने गांव में जब 5 कत्ल करा दिए तो बाहर का कोई पता थोड़ी कितने कत्ल कराए हों उसने। वो तो खूनी कतली आदमी है, हमें इसलिए उससे डर लगता है। उसके गुर्गे जो हैं वो तमंचा लगा के घूम रहे हैं। गुर्गे इससे चांद बाबू के गुर्गे जो हैं तमंचा लगा के मेरे स्कूल के ओर पास घूमते हैं, मेरे घर के ओर पास घूमते हैं। जिधर दिखाई देगी वो मैं बता दूंगा। ये अफसर दिखाई देगा तो बता दूंगा, परवीन दिखाई देगी तो मैं बता दूंगा। इस तरीके से वो गुर्गे घूमते हैं ऊपर मेरे घर के ओर पास, चांद बाबू की छत पे,
मेरे स्कूल के आगे पीछे, मेरे इधर नए घर के आगे, नया जो मैंने स्कूल बनाया उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं उधर। मेरे आदमी के पीछे मेरे लड़के का चालान हुआ था, गोली लगाई लड़के का चालान करा थाने वालों ने। वो लड़का CGM पाया। मेरे हस्बैंड जो है उसको वो कपड़े देने आए थे। जब वो कपड़े दे के वापस लौटे तो मेरे हस्बैंड के पीछे 2 बदमाश लगा दिए इसने। वो बदमाश गए फुआरे तक, फुआरे पे जाके उन्होंने गाली बकी, वो उधर को गए तो लोकल साइड की तरफ को। तो वो जो है बदमाश गाली देते हुए गए इधर को कपूर कंपनी की तरफ को। बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है हमारे पेट में, हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है और डर तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है चांद बाबू की वजह से। चांद बाबू कराता है सब, जो षड्यंत्र रचता है चांद बाबू रचता है। चांद बाबू ही मर्डर कराता है, चांद बाबू ही मरवाता है, यही साजिश रचता है बस, उससे अलावा कोई ना है सब। इसके 10-12 गुर्गे हैं, उनके आंटियों में तमंचे लग रहे हैं। तमंचे दिखा के चलते हैं वो, तमंचे दिखा के चलते हैं। मतलब तमंचे दिखाएंगे ना तो हमें पता क्या लगेगा कि इन पे तमंचे हैं। बहुत सेट उठा के तमंचे दिखाते हैं वो बार के, डराते हैं। मतलब हमें दिखा के तमंचे का मार देंगे ही हमें।